गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एज। हिंदी में बोलते हैं इसको आयु। अच्छा टॉपिक है, इस पे अपन कॉन्सेप्ट शॉर्टकट भी बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शुरुआत में बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे इसको, ठीक है। और ये चैप्टर पूरा जो है रेशियो पे डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? अगर अपन शॉर्टकट पे बात करेंगे तो डिपेंड किस पे होगा, रेशियो पे। अब रेशियो होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर होता है, उस नंबर की जो वैरायटी है वो क्या होनी चाहिए कि एचसीएफ उनका 1 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, होना चाहिए, या उन नंबर में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। यानी दो वैरायटी अगर मिले, एचसीएफ 1 होना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए, वो क्या है, वो रेशियो है अपना। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो 2:3 है, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या कोई कॉमन ले सकते हैं? ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिससे कॉमन मिल रहा है तो हम उसको रेशियो बनाएंगे कैसे? जैसे मैंने कहा बेटा, इसको 8 और 12 ले लिया। अब देखो यहां से कहेंगे ना तो सर इसका एचसीएफ 1 है, तो जो एचसीएफ है वही कॉमन है, तो इस नंबर को हम लोग कहेंगे प्रोपोर्शनल। क्या कहेंगे, ये रेशियो और ये क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इसको रेशियो बनाने के लिए क्या करना है अपन को, मतलब इतने नंबर से डिवाइड करना है कि ये रेशियो बन जाए। तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 4 करोगे और आंसर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे रेशियो में हो सकता है कि मुझे मल्टीपल करना पड़े। ठीक है, तो सेम डिजिट का मल्टीपल करना पड़े, डिवाइड भी करना पड़ सकता है। तो मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उस चीज का क्या करना है, कंपेरिजन करना। बताऊंगा आगे कि रेशियो जो है कभी भी रियल नंबर के साथ ना तो ऐड हो सकते हैं ना ही माइनस हो सकते हैं। क्लियर है? अब रियल नंबर क्या है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको कि रियल नंबर होते क्या है, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो अब जरा कुछ क्वेश्चन पे ऐसे बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, बोला ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी एज का जो रेशियो है वो 2:5 है, 2:5। ठीक है, अब बोला कि जो बी है उसकी रियल एज बेटा 50 है। कितनी है, 50 ईयर्स है। तो बोलेगा कि ए की एज बताओ। तो अब सर ये तो रियल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? तो हम क्या कहेंगे, अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये बी को जो है मैं मान लेता हूँ 5x और इसको मान लेता हूँ 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो बी जो है, अब मुझे पूछेगा ए, तो ए कितना हो जाएगा, 3x। तो 3 में इंटू 10, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 30। तो लेकिन अपन को ये सारे कॉन्सेप्ट करने नहीं है, आप डायरेक्ट देखो। हाँ, 2x है, ठीक, क्या जाएगा। अब यहाँ से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कहा ये 10 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। बात को समझो। तो अगर देखो चीज वही है, मैंने मल्टीपल किया था उसमें 10 टाइम, ये क्या है, मल्टीपल। तो अब देखो वही चीज होगी, मैंने क्या कहा था कि प्रोपोर्शनल बनाते समय अगर मैंने किसी भी रेशियो में 10 का तो दो रेशियो है, ऑटोमेटिक 10 का मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आई? होते हैं रियल नंबर होते हैं, जो एज होती है वो रियल होती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन क्वेश्चन पर डायरेक्ट बात करते हैं। जरा पहला क्वेश्चन एक बार देखो अच्छे से, फिर सॉल्व करने का प्रयत्न बोलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद सॉल्व करें। देखो पहले इसके क्वेश्चन में, ठीक है, दो व्यक्ति हैं सुमित और प्रकाश की, जो प्रेजेंट एज है बेटा वो 2:3। तो यहाँ से देखेंगे कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कभी भी एज जो है, रेशियो जो है रियल नंबर नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ये जो रेशियो है वो कितना है, 2x और 3x। क्या कर दिया, अभी कह रहा है कि सुमित जो है प्रकाश से 6 साल छोटा है। तो
ये सुमित है और ये प्रकाश है। अपन इसको अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिफरेंस। तो आप कहेंगे क्या आएगा सर? एक्स आएगा। या हम ऐसे कर लें 3x माइनस द 2x, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बड़े नंबर छोटे नंबर को घटा सकते हैं। हालांकि जब इसका शॉर्टकट करेंगे तो डिफरेंस निकालना होगा, आप छोटे से बड़ा घटा सकते हो, वो शॉर्टकट की बात, उसकी बात अलग है। ठीक, तो 3x माइनस 2x जो है हमें कितना दिया है? 6 ईयर दिया हुआ। तो यहां पर अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सुमित की आयु कितनी हो जाएगी? तो 3x निकालेंगे तो 3 में इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 36। अब बेटा इसको निकालेंगे 2x, तो 3 देखो 2 में इंटू 6, सबका 6 का मल्टीपल करना है। हाँ, तो ये देखो अब, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर देखो ये अब रेशियो के अकॉर्डिंग देखना कि यहाँ पर ये कौन है? सुमित। यहाँ पर ये कौन है? प्रकाश। अब तुमसे पूछ रहा है सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद क्या होगा। तो अब देखो यहाँ से बेटा, अब 6 वर्ष की बात कर रहा है तो मतलब ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, हमें 6 वर्ष क्या करना है? ऐड करना है। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा बेटा? 24। ये कितना हो जाएगा बेटा? 18। अब कहेंगे 6 से बेटा डिवाइड करेंगे, तो देखो रेशियो बनाते समय हमने आपको डिवाइड बताया था, उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए कुछ। तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? आप कहोगे 6 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ 6 4 जा और 6 3 जा, तो आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? 4:3 आएगा। लेकिन क्या अपन ऐसे कॉन्सेप्ट से अगर हम क्वेश्चन करें तो एग्जाम में लगा सकते हैं? टाइम लगेगा, नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें अगर इस तरीके से करते रहे तो एग्जाम में क्या हो जाएगा? फिर टाइम लगेगा, हमारा टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक, तो करना कैसे है ये जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे करें। देखो देखो, आप यहां से देखो बेटा, 1 इक्वल टू किस, यहाँ पर 2:3 है, ये 1 है। देखो जितना भी रेशियो होता है ना, जेड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर हमारा जो है ये यूनिट होता है, जो भी होता है रेशियो वाला क्या होता है। तो हमारा डिफरेंस कितना है? 1, उसका कितना आ रहा है? 6। ये क्या करेंगे हम लोग? कंपेरिजन करेंगे। तो बेटा इसको जब हमने मल्टीपल किया तो देखा कि हमसे सर कितना टाइम हो रहा है? 6 टाइम हो रहा है, हमसे टाइम हो रहा है 6। तो बेटा देखो यहाँ पर ये बताओ, अब जितना भी है सारा का सारा 6 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 टाइम हो जाएगा। तो बताओ ये कौन है? सुमित है। तो सुमित कितना हो जाएगा बेटा? देखो 12, ठीक है। और ये देखो कितना हो जाएगा? 80। ठीक, अगर 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 6 और प्लस 6 6 वर्ष बाद, देखो बेटा तो ये 18 हो गया और ये देखो कितना हो गया बेटा? 24। अब देखो यहाँ पर ये देखो, तो बेटा इसको निकालेंगे तो 6 3 जा और 6 4 जा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो बेटा, क्योंकि रेशियो देखेंगे सुमित और प्रकाश का। अब ये जो हमने क्वेश्चन निकाला था, अब यहाँ पर गलती क्या है? देखो बेटा ये किसका है? प्रकाश, और ये क्या है? सुमित। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रेशियो में कहीं, देखो मैंने आपको समझाने के लिए चीज कैसे की है मैंने, देखो यहाँ पर देखो ये 4:3 है और ये 3:4 है। अब आप कहेंगे इन दोनों में सही कौन सा है? तो बेटा अब देखो दोनों आंसर आपको दिख रहे हैं, तो सही वाला कौन सा है? ये। क्यों? क्योंकि हम रेशियो काउंट करेंगे सुमित और प्रकाश। तो यहाँ पर देखो ये कौन है? प्रकाश है, ये कौन है? सुमित है। तो सुमित को पहले लाना है, प्रकाश को बाद में लाना है। तो यहाँ से तुरंत चेंज कर देना, आप क्या कहेंगे? 3:4 कहेंगे, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है लास्ट में कि रेशियो किस किस का पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई? ओके, क्या रहा है क्वेश्चन, वास्तविकता में वो क्या चाहता है, तो ये चीज हमें से ध्यान रखना। ठीक, ये शॉर्टकट बेटा जो है जो कुछ नहीं आया एक बार हाथ उठा दो, दोबारा मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन इसमें समझना है लेकिन करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि टाइम टेकिंग है। तो हमें वही चीजें करनी है जो आसान है, रेशियो के अकॉर्डिंग। पूरा मैंने बताया कि चैप्टर ही पूरा किसके अकॉर्डिंग है? रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले। अब देखो जरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ के देखो, फिर बात करते हैं।
देखो बेटा, फिर देखो मैं एक बार फिर से प्रयास, लेकिन करना है चीजों को। देखो बेटा, तो आप कहेंगे सर इनकी जो एज है वो बेटा 7x और कितना है बेटा 4x, 7x और 4x है। ठीक। अब ये कह रहा है कि पहला जो है दूसरे से 30 वर्ष बड़ा है, तो आप अंतर ही तो निकालेंगे बेटा, और अंतर निकाल के क्या करेंगे, तो आप बताओ यहां से करेंगे तो अंतर आएगा 3x बराबर 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इतनी बात समझ में आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अब कह रहा है कि दोनों का सम बताओ, तो यहाँ पर बताओ अगर हम दोनों का सम निकालेंगे तो ऐसा नहीं है कि 7x निकालें 4x निकालें फिर ऐड करें, तो कितना हो जाएगा बेटा 11x हो जाएगा दोनों का सम। तो 11 में x की वैल्यू 10 है, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 110। ठीक। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट करना चाहें तो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल आप देखते ही कर सकते हैं, मौके कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। हमारा डिफरेंस बताओ बेटा, ये लिखा हुआ है 7:4, आप बताइएगा डिफरेंस कितना है, और ये रियल जो डिफरेंस है वो कितना है। तो आप कहेंगे हुआ कि अगर हुआ है, तो अगर हम इसकी एज निकालेंगे ये भी 10, ये भी, अगर हमें निकालना है तो वो भी डिफरेंस निकाल, तो भी 10, 10 का, तो बताओ कितना हो जाएगा 110 आंसर। क्या हम इस नहीं कर सकते थे, बताओ आराम से कर सकते थे, लिख लो बेटा। तो कॉन्सेप्ट की तरफ भागना नहीं है कि एक्स से करना हर क्वेश्चन को, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं करनी। अब मैं देखो सीधे सीधे आपको शॉर्टकट रेशियो से ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है रेशियो वाले टॉपिक पे। क्वेश्चन लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बेसिक है, आज बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करें इस चैप्टर। ऑनलाइन बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चलो बाद में पढ़ लेंगे उनको। देखो बेटा यहाँ से देखो, अब हम करेंगे सीधे सीधे रेशियो। देखो 5:9 कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आयु से 40 वर्ष अधिक है, तो आपको पता है कौन सा वाला अधिक है, तो बेटा कितना अधिक है 4, और 4 जो है किसके बराबर है 40 के, तो आप कहेंगे कितने टाइम्स हो गया 10। तो आप समझो यहां से, तब उनकी आयु का योग पूछ रहा है, सम पूछ रहा है, तो 5 और 9 आपको पता है कि 14 होता है, और 10 टाइम्स जैसे ही करेंगे बेटा तो आंसर हो जाएगा 140, जो कि हमारा आंसर है। बहुत ही बेसिक से करेंगे क्वेश्चन को, आराम से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत थी क्या, बताओ, हम लोग चीजों को समझ चुके, एक सवाल कर लिया, दो कर लिया, लेकिन सारे नहीं करना है, आपको समझ होती कैसे, ठीक है, 10 टाइम्स जितना भी टाइम्स है वो किस तरीके से करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो तो लिख रहा है कोई, ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करें।
देखो, आपने क्वेश्चन में देखा होगा सर, जो एज होती है ना, एज और रेशियो का टाइम इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यहाँ पर देखो, ये जो एज का जो रेशियो है इसका है बेटा, अगर कोई चीज नहीं दिया है तो आप समझ जाओ कि प्रेजेंट का रेशियो दिया है, और ये 6 वर्ष बाद का है। तो यहां से देखो 4:3। अब यहां पर कहेंगे अशोक और प्रदीप जी हैं, ये अशोक हैं और ये प्रदीप जी। कह रहा है कि अशोक की आयु 6 वर्ष बाद 26 है। बेटा अब ये देखो कि ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का है। 6 वर्ष बाद 26 का है, कितने का होगा? 20। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे सर यहां पर देखो, ये अशोक की जो रियल एज है वो 20 ईयर है, तो मतलब 4:20, यानी कि कितने टाइम्स हमसे? 5 टाइम। यानी कि अब मैंने देखो पहले रेशियो बता रखा है कि अगर ये 5 टाइम हुआ है तो ये भी कितना टाइम हो जाएगा? 5। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 15 ईयर। ये प्रेजेंट एज पूछ रहा है, किसकी बात हुआ है? तो आप समझ गए मेरी? ठीक है। प्रदीप की एज अगर पूछता कि 6 साल बाद क्या है, तो भैया इसमें 6 जोड़ देते। 6 साल पहले पूछता तो 6 जोड़ देते। तो प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग सारा उम्र को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। नोट कर लिया? जब इतने बेसिक क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे तभी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है, रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना आप अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा आप पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, बहुत ही केयरफुली। देखो भाई, यानी कि नलनी है और इसका ये ब्रदर है, इसका रेशियो दिया है 7:6। अब आप यहां से नलनी का जो ब्रदर है क्या है, तो यानी कि यहां से ये जो एज है वो दे रखी है 12 ईयर। कितना दे रखी है? 12 ईयर। तो आप कहेंगे, अब देखो यहाँ पर टाइम देखना बेटा, देखो ये उम्र कब का है और ये रेशियो कब का है, मतलब सेम टाइम का है, हमें आगे पीछे नहीं करना है। तो बताओ कितना टाइम हो गया? अब इसमें कितना टाइम करोगे बताओ? तो बताओ ये कितनी हो जाएगी? 14। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष आगे की बात कर रहा है, तो 6 वर्ष जैसे जोड़ेंगे तो इसमें 20 ईयर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है। अब देखो यहां से बेटा, अब इनका रेशियो बनाना। अब ये रेशियो नहीं है, अब ये क्या है? रियल है। क्या है? रियल नंबर। ठीक। अब देखो, तो रेशियो बनाने के लिए आप कहेंगे कि सर ये दो नंबर दोनों जो है ऐसे, अब क्या होगा? तो दो ही होगा। तो यहाँ से 10, और बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा? 9। अब ये कटेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। और पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी ध्यान रखना कि उनका रेशियो पूछा कैसे गया है। तो अगर वो पूछ देता कि उसके भाई का नलनिक बताओ, तो ये रेशियो क्या हो जाता? उल्टा हो जाता है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि किस रेशियो में पूछ रहा है। ये यहाँ पर गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि रेशियो उल्टा पूछ देता है लास्ट में। ठीक। तो मैंने पहले क्वेश्चन में इसीलिए आप बता रखा है कि कैसे करेंगे ना। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझ के चलते हैं। पूरा चैप्टर रेशियो पर ही डिपेंड है। नोट कर लिया बेटा? ये वाला क्वेश्चन करेंगे भाई। दिख रहा है बेटा वहां से आपको? यहाँ से अगर प्रॉब्लम हो तो पीछे वाली बेंच खाली है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम करता हूँ तो हो सकता है आपको ना दिखे।
क्या कहता है, रीना और उषा की 36 साल। अब देखो ये रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये रियल में दिया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पर रीना जी और उषा जी की अगर हम बात करते हैं तो 24 और 36, मतलब देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब 8 साल पहले का पूछ रहा है, तो हम कुछ क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 8 घटा देंगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 16। अब देखो ये अभी रियल है तो हम चाहे तो रेशियो लगा भी सकते हैं, वैसे जुगर नहीं है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे 20। ठीक है, देखो बेटा अब यहाँ से रेशियो बनाना है तो आप कहेंगे सर 4 क्या कॉमन हो रहा है, 4, तो 4 4 जा 16 और 4 7 जा। अब एक बार ये देख लो रेशियो किसका पूछा गया, पहले उषा का और फिर रीना का। हमारा क्या है, रीना जी पहले उषा जी बाद में। ठीक है, तो उषा और रीना का करेंगे तो क्या हो जाएगा 7:4। ये चीज ध्यान रखना है कि रेशियो पूछ किस रहा है, तो उषा और रीना का पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा ए। और जबकि देखो गलत आंसर भी आपका रखा हुआ है, तो ये चीज नहीं करनी है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको करके बता दिए। ठीक है, चलो ये गलती होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि रेशियो थोड़ा सा मिलाना होता है लास्ट में। ठीक, अपन तो वैसे ही करते हैं और सीधे देखते नहीं क्वेश्चन को, बस आंसर मैच करते हैं और गलत आंसर जल्दी लेकर आते हैं। पता है ना। नोट कर लिया। देखो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, समझना भाई। देखो राहुल की आयु 40 वर्ष है और नीतू की आयु 60 वर्ष है, तो मतलब ये है अगर हम राहुल और नीतू की आयु की बात करेंगे तो 40 और 60। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5। अगर बात की बात करता तो हम एज को जोड़ते। देखो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें क्या एज दे रखी थी कि 8 साल पहले या 8 साल बाद की बात कर रहा है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया और रेशियो दिया हो, तो हम कहेंगे कि हमारा जो है x वर्ष पहले जो है हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक, देखो पहले भी हमने वही किया, एज था उसमें से 8 घटाया था, उसमें पता था x की वैल्यू 8 थी, बेटा जो आया हमने रेशियो बना दिया ना। रेशियो दिया हुआ है और जो एज कम है वो नहीं दिया है, तो मैं इस पे बेसिक से हल्का चर्चा करूंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा यहाँ देखो, तो 5 में इंटू 4 200 माइनस 5x इक्वल टू, देखो ये कितना हो गया 180 माइनस का 3। अब देखो जरा यहाँ से, तो बेटा आपको ये चीज पता है कि अगर हम जब ट्रांसफर करते हैं ना तो सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो बेटा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 200 से बेटा कितना बचेगा 20। और ये चीज जब उधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो 5x प्लस का है माइनस यानी कि 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब बताओ ये x क्या है, ये एज ही तो है, तो आंसर क्या हो गया 10 ईयर। इतनी बात में देखो, अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। देखो आपने कहा कि सर 40 वर्ष और 60 वर्ष दोनों की एज कितनी दी हुई है, 40 वर्ष और 60 वर्ष दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन हम उठाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पहले ही उठाएंगे दूसरा तो उठाएंगे नहीं क्योंकि सही भी है। तो 10 कम किया 30, 10 कम किया 50, बेटा 0 से 0 कट गई, बताओ कितना आया 3:5। तो हमारा देखो अब मैच करना पड़ेगा कि 3:5 है, बिल्कुल सही है, तो यानी कि हमारा आंसर पहला वाला ही सही था।
सरल होता है उसको पहले करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप मौखिक कर सकते हो। तो ऑप्शन के माध्यम से आप ऐड कर सकते थे, कितना समय लगता है, बिल्कुल नॉर्मली सा। आपको उसी मेथड को करना है जो मेथड मैंने बताया है, ठीक है। पहले ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। हाँ, सीखने के लिए आप कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, दोनों आसान है इस तरीके से। तो बेटा देखो इधर 20 और 30, तो पहला ऑप्शन उठाया बेटा, तो जैसे देखो 20 और 30, तो बेटा देखो 5 घटाया तो कितना आएगा 15, और ये 25, तो 5 3 जा 15 और 5। क्या हमारा जो है ऑप्शन में भी देखना बेटा, ये 3:5 मैच कर गया, तो हमारा पहले वाला ऑप्शन क्लियर। और कॉन्सेप्ट से करते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, 20/30 -x, ठीक है ना। चलो अब बताओ बेटा क्या करेंगे, 3/5। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हैं, जो x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। देखो समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन करना नहीं है आपको, जहाँ की दिक्कत है थोड़ा समझने में कॉन्सेप्ट, लेकिन करना आपको रेशियो से ही है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इसी के लिए हम कॉन्सेप्ट लेकर चले ताकि ये चीज आप समझ जाए, है ना। पूरा चैप्टर जो है रेशियो पर डिपेंड है। एक बार इसको क्वेश्चन को करने का प्रयास करो। आप यहां से समझना कि सर ये 5:2 है और इसका सम है 63, यानी कि देखो जब कभी भी समय का मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो वो जो एज होती है, जो रेशियो को आप कहेंगे द रेशियो द एज ऑफ जे एंड 5:2, तो मतलब इसमें कहीं किया सी बात करें तो जो जय और जॉय, ठीक है ना, इनका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा 5:2। ये हमेशा का हमेशा प्रेजेंट का, क्यों, क्योंकि उसने टाइम का मेंशन ही नहीं, ठीक? और उनका जो सम है वो 63 है। तो आप बताइएगा अगर हम शॉर्टकट के माध्यम से करें तो बताओ हमारा सम जो है कितना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है। देखो ये बात को समझना, लेकिन एक चीज समझना क्या आपको, कि ये प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का होना चाहिए, जिस टाइम का रेशियो टाइम का रेशियो उसका सम, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां से आप कहोगे हमारा सम है सेव और उसका कितना है, आप कहेंगे 9 टाइम्स, कितना बेटा 9 टाइम्स, ठीक है। देखो जरा, तो अगर ये 9 टाइम्स है तो आपसे पूछा क्या गया है, उनकी 9 वर्ष बाद, आफ्टर 9 ईयर रेशियो पूछा गया इसका। तो अब पहले तो प्रेजेंट की पता होना चाहिए, तो प्रेजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ 9 से मल्टीपल करेंगे, तो बताओ 5 9 जा 45 और 9 2 जा 80, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा रुकना, ये कब की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, 9 ऐड करना पड़ेगा, ये कितना हो गया 54, यहाँ पर 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27। अब ये रेशियो बनाना है बेटा, आपको देख रहा है 2:1, तो फाइनली जो आंसर है
वो कितना होगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, नोट कर लो। और देखो, अगर समझ में कम आ रहा है तो बता देना, मैं कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो। मुझे लगता है कि यहाँ तक इतना बेसिक चल रहा है ना? क्लियर है? चलो, अब इसमें क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, 3 लोग आ गए। देखो, यहां पर हम लोग ए, बी और सी, 2:3:4। अब देखो, ये यहां पर समय का कोई मेंशन नहीं है, तो मतलब ये प्रेजेंट है। और ये भी एज कब की है? जब भी समय का टाइम, समय के बारे में बताया नहीं जाता कि कब का है, तो वो समय कब का है? प्रेजेंट का है। आप बताओ, यहां से अगर हम रेशियो को ऐड करके देखेंगे तो आप कहेंगे 4:3:7 कितना हो गया बेटा? 9। अब ये जो 9 है वो किसके इक्वल में है? 108 के। तो आप कहेंगे सर हमारा जो सम था, जो हमारा सम है वो 9 है, और उस क्वेश्चन का 108। तो ये रियल है और ये क्या है? रेशियो है। रेशियो क्या होता है? लेट की हुई वैल्यू होती है, मैंने कहा था। तो इनको क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे। तो बेटा देखो, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, तो मतलब कितना टाइम हो गया? से पहले हम जानना पूछ, तो आफ्टर 12 ईयर इनका रेशियो पूछा है, तो हमें प्रेजेंट, तो प्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या में, हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा सभी में। तो आप देखो जरा, तो यहां से कहेंगे कितना हो जाएगा? 24। देखो, 36, 48। क्लियर हो? अब इसमें 12 ऐड करना है बेटा। चलो 12 ऐड कर देते सभी में। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष बाद का, पहले पूछता तो हम घटा देते। ठीक है, तो आप देखो यहां से ये कितना हो जाएगा? 36। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? अब देखो यहां से अगर हम करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो अब बताओ, अब हमें चाहिए रेशियो। तो आप कहेंगे सर रेशियो बनाने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एचसीएफ जो है इसका कितना हो जाएगा? 12। तो बताओ, तो आप कहेंगे 12। तो आप बताओ, इसका आंसर 3:4:5 हो जाए, डी आंसर हो जाए। नोट कर लो बेटा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, तो जरा कॉन्सेप्ट पर बात नहीं कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट रेशियोस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
अगले क्वेश्चन को पढ़ा जाए भाई। आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा होगा, देखो यहाँ पर ये जो रेशियो है, ये आप कहेंगे सर ये रेशियो जो है कब का है, प्रेजेंट का है। देखो किसी टाइम मेंशन ही नहीं है, तो आप ये देखो ये कब का है, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो ए और बी, बेटा रेशियो है 3:2, ठीक है। अब ये जो है, पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको, करेंगे ठीक है, ए और बी की करते हैं। देखो 3x और 2x, 10 वर्ष बाद अगर इनका सम होगा तो आप कहेंगे सर 3x में 10 जोड़ेंगे, 2x में 10 जोड़ेंगे, तब हमारा जाके 80 के बराबर। इन दोनों से अगर एक बात बताओ आप मुझे, तो एक व्यक्ति 10 वर्ष बढ़ रहा है तो दूसरा भी 10 ही वर्ष बढ़ेगा। आप बढ़ लो, मैं थोड़ी देर बाद बढ़ लूंगा, क्योंकि समय क्या है, समय का जो चक्र होता है वो बराबर चलता है। अगर मैं 10 वर्ष बढ़ जाऊंगा तो आप भी 10 वर्ष बड़े होंगे, है नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आप एक बढ़ जाए दूसरा ना बढ़े, क्योंकि समय जो है सबके लिए क्या होता है, बराबर है। तो यहाँ जो कि अगर मैं आप फैक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, 3:2 है और ये हमारा जो सम है वो 5 है, लेकिन ये सम है का कब का, प्रेजेंट का है। ये सम किसका है, प्रेजेंट सम, टाइम कब का है, प्रेजेंट। अब ये देखो ये 10 वर्ष बाद का है, तो अगर हम इसको प्रेजेंट में लाना चाहें, बताओ अगर मैं इसको प्रेजेंट में लाना चाहूं तो आप कहेंगे सर ये 10 वर्ष बाद का है और दो लोग इस, तो 10 एक के लिए, अगर हम इसमें से 20 घटा देंगे तो हमारा जो प्रेजेंट का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई? 10 वर्ष अधिक है और एक लोगों में 10 वर्ष अधिक है, तो दो में कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट निकालने के लिए 20 घटा, तो कितना घटाते हैं, तो बताओ। अब देखो हमारा, अब तुम कहोगे ये टाइम इक्वल हो गया, कैसा हो गया, क्यों, जिस समय का रेशियो है उसी समय का हमारा क्या है, सम है। तो बताओ ये हमसे कितने टाइम्स हो गया भैया, 5 टाइम्स, ठीक है। अब उनका जो है प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो आप बताओ प्रेजेंट एज बेटा अगर हम निकालेंगे तो कितने का मल्टीपल करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें 12 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा बेटा, 36। तो बताओ इसका आंसर 36 और 24 की अगर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना था, ध्यान ये देना था कि ये देखो -20, क्यों, प्रेजेंटेज, प्रेजेंटेज की बात कर रहा है, ठीक। अगर 10 वर्ष बाद की बात करता तो क्या करते, हम 10 वर्ष ऐड करना पड़ता, तो प्रेजेंट का रेशियो दिया था हमें प्रेजेंटेज की। और एक बात और ध्यान रखना कि किस समय की हमारी एज आएगी, रेशियो हमारा प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट के तो साल की एज आती, हमें प्रेजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता, 2 वर्ष ऐड करना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगले क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, इसको नोट कर लो बेटा। बता दूं, नोट करो बेटा। रेशियो पढ़ने के बाद एक आसान सा टॉपिक मैंने करवा दिया जाए, रेशियो में शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई हो तो उसकी कमी को पूरा करना है। चलो हटा दिया जाए बेटा, ठीक।
आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ट्राई करो। सबसे पहले तो टाइम को मैनेज करना है, जिस समय का रेशियो उसी टाइम का जो है हमें सम चाहिए, तो वो चीज आपको बराबर करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो बेटा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो रेशियो है, देखो अगर मैंने कहा कि अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो 1 ईयर का है, मतलब प्रेजेंट एज का है। अब ये रेशियो कब का है बताओ बेटा, तो मतलब ये 2:3 है, और ये 1 साल पहले का, ठीक। और इसका अगर हम सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5। मतलब 1 साल पहले जो है हमारा सम कितना आया, 5। अब देखो यहाँ पे समझो, मैं रेशियो को तो आगे पीछे बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि रेशियो में हम कभी प्लस माइनस रियल नंबर का नहीं कर सकते, लेकिन जो रियल है 12 है बेटा, ये प्रेजेंट का सम है। तो अब बताओ मुझे 1 वर्ष पीछे जाना हो, तो मैंने अभी बताया था कितने लोगों, 2 लोगों का सम है, और एक जो है व्यक्ति 1 वर्ष पीछे जाएगा तो दो कितने वर्ष जाएंगे, मैं जिस टाइम का रेशियो उसी, तो बेटा -2 करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष अगर ए घटेगा दूसरा बी फिर 1 वर्ष घटेगा, तो 2 वर्ष कम, ठीक है। एक व्यक्ति का 1 वर्ष का, जितने व्यक्तियों का सम है उतने ही व्यक्ति करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो गया। अब तुम कहोगे सर जितने समय का रेशियो है उतने समय का हमारा सम है, तो बताओ कितने टाइम हो जाएगा, तो आप कहोगे बहुत सिंपल है कि सर ये कितने टाइम्स हो गया बेटा, 2 टाइम्स हो गया, ठीक। तो अब का प्रेजेंट एज है, तो आप बेटा यहां से जैसे 2 टाइम्स करेंगे बेटा, ध्यान देना, इसको भी 2 गुना किया बेटा, इसको भी 2 गुना किया, तो बताओ यहां से कितना आ गया 4, और ये कितना आ गया बेटा 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि अब ये बताओ ये रेशियो कब का था बेटा आपका, मैंने अभी पिछली क्वेश्चन बताया था 1 ईयर बिफोर, मतलब 1 साल पहले का। तो बेटा अगर हम 1 साल बढ़ना जाएंगे प्रेजेंट के लिए तो कितना साल बढ़ेंगे, 1 वर्ष, तो बताओ ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 5, तो बताओ 5:7 आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, ठीक, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या करना है बेटा, टाइम को मैनेज करना है, टाइम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपको एज में ही आगे पीछे सकता है, एज जो है प्रेजेंट हो सकती है सम, लेकिन रेशियो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज देखना, लेकिन रेशियो को कभी हम आगे पीछे जैसा है वैसे ही रखेंगे, क्योंकि उसको ना आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे घटा सकते हैं, लेकिन हम एज को तो आगे पीछे कर सकते हैं ना। हम्म। अब रियल में नहीं कर सकते, अगर रियल में अगर एज आगे पीछे हो जाती तो मतलब ही करता है, हम लोग सारे लोग बचपन की तरफ पढ़ते हैं आगे, ठीक है। समझ में आया बेटा, नोट कर लो फटाफट। हो गया, ओके। चलो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। टाइम को मैनेज करना है, रेशियो और सम, बस आपका क्वेश्चन हो गया।
कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान जो है सम दिया हुआ है 100 वर्ष दिया। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3। तो बेटा अगर हम इनका जो है एज देखते हैं, अब देखो ये प्रेजेंट है बेटा और ये 5 ईयर बिफोर, ठीक 5 ईयर एगो है, 5 साल पहले के। तो सबसे पहले हमें टाइम को, तो आप बताओ ये 5 साल पहले हो और ये पिता पुत्र दो लोग हैं, तो बेटा अगर हम घटाएंगे तो 5 साल तो पहले पुत्र कम होगा और 5 साल कम होगा, तो अब हो गया, मतलब ये 90 हो गया और ये कितना हो गया बेटा, कितनी बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या किया बोलो, ये 5 ईयर पहले का है, तो क्या किया मैंने 5 इससे और 5 उससे, ये प्रेजेंट का है तो मैंने बराबर कर दिया इस समय को, ठीक। तो बेटा देखो यहां से जैसे ही हमने क्वेश्चन को किया तो बताओ ये कितने टाइम हो गया, 30 टाइम। तो अब पूछ रहा है बेटा कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। एक चीज बेटा तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, अगर हम इसका 30 टाइम्स करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 60, बेटा इसका 30 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब यहां पर एक समझना कि वर्ष बाद की बात कर रहा है और ये 5 वर्ष पहले है, तो जब हम उसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तब तो प्रेजेंट का होगा और 10 वर्ष ऐड करेंगे तो 10 वर्ष आगे का होगा, तो फाइनली मुझे ऐड कितना करना है 15। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि सर 15 और 15 समझ में आया? क्योंकि देखो मैंने कहा जब जिस समय का रेशियो की मेरी एज आएगी भाई, अगर ये 5 ईयर बिफोर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में क्या करेंगे 5 और 10 बेटा देखो यहां से कितना हो गया, ये 75 हो गया और ये कितना हो गया बेटा। तो अब बताओ मुझे रेशियो बनाना है तो आप कहेंगे सर 15 5 और 3, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:3, 15 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी 15 से। क्लियर, नोट कर लिया बेटा, कर लो। हटा दिया जाए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन एक बार आप आराम से पढ़िएगा और करने का प्रयास करो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। पुराने बच्चे भी लाइव हैं, गौरव, हाँ गौरव, मीना, हाँ ओके। देखो ये क्या कह रहा है, सम ऑफ द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन 60 ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट एज की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है 60, और मुझे जो देखो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो मतलब फादर और अगर हम सन की बात करेंगे तो बेटा ये कितनी थी 5 टाइम्स थी, 5:1। लेकिन ये कब का है, ये टाइम ध्यान रखना कि 6 वर्ष पहले का है बेटा, ठीक है ना, 6 वर्ष पहले का। अब जिस समय का रेशियो उसी टाइम की एज करना है। ये कब का है बता, प्रेजेंट का है और दो लोगों का है, 6 वर्ष पहले जाना है तो 6 वर्ष पिता जाएगा 6 वर्ष पुत्र जाएगा, मतलब मुझे कितना कम करना पड़ेगा 12। देखो बेटा इधर देखो 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु थी
मतलब लैंग्वेज में दे दिया, थोड़ा सा समझ पड़ेगा कि देखो पिता जो है 5 गुना है पुत्र से कि नहीं है, ठीक। अब देखो यहां से तो मैंने माइनस का 12 किया, तो बेटा जिस समय का रेशियो था उसी समय का हमारा क्या आ गया, सम आ, बोलो आ गया। अब यहां से देखो हमारा सम कितना है 6 और ये बेटा 48, तो मतलब कितना हो गया 8 टाइम्स। अब देखो जरा ध्यान देना यहां से कि हमसे पूछा क्या है, फिलहाल हमें ये देखना है 6 इयर्स जो है पुत्र की आयु बतानी है, एज ऑफ सन। ओके देखो बेटा, तो अब यहां से देखो बेटा कि अगर हम इसमें 8 टाइम करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, और ये 8 वर्ष जो है पुत्र की आयु है वो 6 वर्ष पहले की है, मेरी बात समझ। जैसे कि देखो 6 वर्ष पहले कर, जैसे अभी 23 चल रहा है, 6 वर्ष करेंगे तो मतलब 17 की बात करें, और आगे आने वाले 6 वर्ष, ठीक है ना, तो मतलब 29 की बात कर रहे हैं, तो 6 पहले और 6 बाद, मतलब हमको 12 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 वर्ष ऐड करेंगे तब तो प्रेजेंट में आएंगे, अब तो मुझे आगे 6 वर्ष जाना है, तो बोलो कितना, तो 12 जैसे ही ऐड करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा हमारा 20 ईयर, जो कि ऑप्शन है ए। क्लियर है, समझ में, चलो पूरा चैप्टर रेशियो पर डिपेंड है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। हाँ लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 50 क्वेश्चन प्लस करेंगे थोड़ा सा अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके चल रहे हैं तो आगे की जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत आसान तरीके से हम लोग उसको कर लेंगे। चलो इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं क्या, कोई लिख लो बेटा, लिख लिया, ओके। ये वाला क्वेश्चन बेटा आराम से पढ़ो। देखो कि बिफोर 6 ईयर फादर एज वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो मतलब अगर हम फादर और सन की बात करेंगे तो मतलब 6 साल पहले इनका जो रेशियो है वो 4:1। क्लियर है, और ये कह रहा है कि 62 ईयर्स सम है वो कब का है बेटा, 10 साल बाद का है, मतलब उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो बेटा यहां से समझने की कोशिश करना आप लोग कि सर इनका जो है एज है वो सम है 62, और ये 6 वर्ष पहले का है और वो 10 वर्ष बाद का है, तो मुझे इसको प्रेजेंट में लाना हो तो 10 वर्ष कम करने पड़ेंगे, बोलो, और रेशियो के अकॉर्डिंग लाना हो तो पड़ेंगे 16। रेशियो का है बेटा 6 वर्ष पहले का है, मतलब 6 वर्ष पहले का है रेशियो, मतलब आज से 6 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 6 वर्ष। तो अब बताओ ये 10 वर्ष बाद का है सम, तो बेटा प्रेजेंट में लाएंगे तो 10 10 कम करेंगे, 2 लोग हैं पहले एक का कम करो, और 6 वर्ष रेशियो लाएंगे तो 16, और 2 लोग हैं तो कितना करेंगे 32, बताओ 32। देखो फिर से मैं बता रहा हूं एक बार समझना, देखो मैं इस तरीके से समझा, जैसे ये 23 चल रहा है बेटा, कितना चल रहा है, और जो रेशियो है वो 6 वर्ष पहले का है मतलब 17 का है, ये रेशियो है, और सम जो है हमारा, तो आप बताओ रेशियो से सम कितना ज्यादा है 16, और कितने लोग हैं 2 लोग, क्योंकि पिता और, यार अब समझ में आ, जैसे ही 32 वर्ष कम करेंगे तो बताओ अभी जिस समय का रेशियो है उस समय उनकी एज 30 होगा, तो आप बताओ आपका सम कितना है, कितने टाइम्स बताओ बेटा, 6 टाइम, 6 टाइम।
तो 10 वर्ष बोला। अब देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, अब ध्यान रखना कि डिफरेंस बराबर रहता है, चाहे किसी भी उम्र की बात करें, डिफरेंस हमेशा। जैसे मैं आपको कहूं बेटा देखो, ये हमारा छोटा भाई पीछे बैठा है, सारे छोटे भाई हैं, हाँ बिल्कुल हाथ उठा रहा है। अगर ये हमसे 5 साल छोटा है तो आगे भी 5 ही साल छोटा रहेगा। हम कितने भी उम्र बड़े हो जाएं लेकिन रहेगा तो डिफरेंस तो 5 ही साल रहेगा। तो समय जो डिफरेंस होता है वो समय पर कोई लेन देन होता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यहां से देखो हमारा सम जो है डिफरेंस कितना है 3, कितना है 3। तो बेटा हमें 3 निकालना है, तो बताओ 3 6 या कितना हो जाएगा 18 ईयर। समझ में आया? तो डिफरेंस में कभी भी टाइम मैनेज नहीं करना है, बस इसको लेकिन बराबर तो करना है ना। 6 जब हमारा एज बराबर हो जाएगा तो उस सम, ये 6 वर्ष पहले का था तो हम आगे बढ़ाए तो भी हमारा अंतर उतना ही आएगा। कैसे? इसके लिए डिफरेंस पूछे, जो अभी अंतर है वो बात का, ठीक। आपके देखो छोटे भाई बहन होंगे घर पे, उतने ही रहेंगे, बुढ़ापे में उतने ही रहेंगे, तो उसके लिए डिफरेंस ना नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, बोलो। ठीक है, ओके, शायद टाइम भी हो गया है। हाँ ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, 15 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। तो थैंक यू क्लास, ऑनलाइन वाले भी थैंक यू क्लास, ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट।